नमस्कार दोस्तों, इस समय हम उत्तराखंड के कुमाऊं जो क्षेत्र है वहाँ इस समय हम मौजूद है। यहाँ की जो स्थिति है वो काफी खराब है क्योंकि कोविड का दौर है और यहाँ के जो लोग हैं इतने जागरूक भी नहीं है कि वो इसके जो बचाव है वो कर सकें। हालांकि सरकार लाख दावे करती है और जो राजनीतिक दल है वो अपनी अपनी छवि सुधारने में इस समय जुटा हुआ है और एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगा रहे हैं। लेकिन इसके बीच में कई ऐसे संगठन हैं जो जनता के बीच में, जो पहाड़ों की इस भयानक स्थिति में उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जो कोविड के दौरान कोविड से ग्रस्त हैं। ऐसे में हमारे साथ एक समाज सेवी संगठन से वंदे मातरम ग्रुप के सदस्य कार्तिक उपाध्याय मौजूद है। कार्तिक जी, आपने लगातार हल्द्वानी में, हम आपको देखते हुए आए हैं, आपने हल्द्वानी में लगातार कार्य किया है। हल्द्वानी के बाद स्थिति में थोड़ा सुधार हुआ तो आप पहाड़ की तरफ बढ़े। क्या मकसद था और क्या लगा और किस तरीके से आप पहाड़ों में आप पहुंचे? हल्द्वानी में लगातार कोविड में काम करने के बाद जब स्थिति पहाड़ में लगातार पॉजिटिव लोग आने लगे तो हम लोगों के, क्योंकि सोशल मीडिया के माध्यम से हमारे ग्रुप को पहाड़ के लोग भी जानते हैं, तो पहाड़ के लोगों से हमारे पास फोन आ लगे कि गांव में अब हर घर में फीवर है और कई लोग पॉजिटिव आ रहे हैं, टेस्ट करा रहे हैं, रिपोर्ट की बहुत प्रॉब्लम है, तो यहाँ मदद पहुंचाई जानी बहुत जरूरी है। तो वंदे मातरम ग्रुप ने प्रयास किया और अब महसूस होता है आज लगभग 10 दिन के सफर के बाद हम कई हद में उसमें सफल भी हुए, क्योंकि हमने गोगीना कपकोट का अंतिम गांव वहां तक कवर किया। उसके अलावा थल, मुंसियारी जैसी जगह और चौड़मनिया पीएससी सीएससी सेंटर हमने कवर किए। तो हमारा बस प्रयास यही है कि जो दूरस्थ गांव सामुदायिक पीएससी सीएससी और मेडिकल स्टोर से 15, 20, 25 किलोमीटर दूर है, वहां पे हम मेडिकल और मतलब बेसिक दवाइयाँ, चाहे वो पैरासीटामोल है, विटामिन सी, जिंक है, ये बेसिक दवाइयाँ वहां तक लोगों तक पहुंचा दें, क्योंकि 25 किलोमीटर आना सिर्फ एक गोली के लिए आसान बिल्कुल नहीं होता। जब आप निकले थे इस पहाड़ पर, इतना आसान नहीं है क्योंकि कई वर्षों से उत्तराखंड बनने के बाद भी अभी तक सरकारें यहाँ तक नहीं पहुँच पाई है। बहुत कठिन ये आपका जो रास्ता था, काफी कठिन था। किस तरीके से निकले थे, क्या सोच के निकले थे, क्या टारगेट था और कहाँ तक आप पहुँचे? टारगेट की बात करें तो बस ये था कि जो पहाड़ दूरस्थ इलाकों में लोग जीवन यापन कर रहे हैं बिना मेडिकल सुविधाओं तक, तो उन तक पहुंचना हमारा पहला प्रयास था। दूसरा प्रयास ये भी था कि धरातल में क्या स्थिति है, तो उसके लिए हमने चुना पीएससी और सीएससी को, क्योंकि पहाड़ में बड़े हॉस्पिटल तो कहीं भी नहीं है, तो सहारा गाँव वालों के लिए सिर्फ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र रह जाता है। तो वहाँ पे हमने डॉक्टर से मुलाकात करी, वहाँ के नर्सिंग स्टाफ से बातचीत करी, तो वहाँ की स्थिति जब जानी तो मतलब मैं आपको बताना चाहूंगा कि चौड़मनिया पीएससी की अगर बात करूं, वहां पे जब हम मिले थे तो वहां ग्लूकोमीटर और बीपी मशीन अवेलेबल नहीं है, और ऐसे ही कई हॉस्पिटल हैं जहां आज मेडिकल उपकरणों का अभाव है। तो उसके बाद जितना संभव हो पाया हमने प्रयास किया कि हमने वहां सामान उपलब्ध करा दिया। हालांकि कुछ एक आध जगह हम ग्लूकोमीटर हमारे पास नहीं था, वो नहीं छोड़ पाए हैं, तो अब हल्द्वानी पहुंचने के बाद हम वहां भिजवाएंगे। तो उसके दूसरा ये है कि जो कोविड का भी है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम पहाड़ों के अंदर है आरटीपीसीआर रिपोर्ट। मैं अगर सेरी गांव की बात करूं, एक सेरी गांव कमड़ी देवी के आसपास है, तो वहां 162 लोगों का टेस्ट हुआ था 6 मई को, जिसकी रिपोर्ट का आज तक पता नहीं है। वो आरटीपीसीआर सैंपल कहाँ गए, उनकी रिपोर्ट्स का क्या हुआ, और वो लोग ऐसी गांव में घूम रहे हैं। उसके अलावा दूसरा, डॉक्टर्स ने भी कई जगह में बताया है कि पहाड़ के लिए सिर्फ एंटीजन रैपिड ही उनके लिए वैल्यूएबल है, क्योंकि आरटीपीसीआर वो सैंपल भेज भी रहे हैं, हरिद्वार जा रहा है, हल्द्वानी जा रहा है, उसकी रिपोर्ट 10-10, 12-12 दिन तक पता नहीं चल रही है। तो मेरा मतलब जो हालात मैं सामने से देख रहा हूँ, विशेष ध्यान राज्य सरकार को हमारे पीएससी सेंटर, सीएससी सेंटर्स में देने की आवश्यकता है। तो साफ तौर पर जिस तरीके से आप बता रहे हैं, आपने जो पहाड़ के अस्पतालों में गए और वहां पर जो आपने किट्स उपलब्ध कराई, तो जब राज्य सरकार अपने जो सरकारी अस्पताल है उनमें ही उनके उपकरण नहीं है, तो जो पहाड़ की स्थिति वो तो काफी भयानक होनी है। लेकिन इसके अलावा मैं आपसे बात करूं तो जैसे आपका संगठन है या आपकी जो पूरी टीम है, इसके अलावा और भी कई टीमें इस समय पहाड़ दौरे पे निकली है। पहाड़ को बचाने, एक मकसद ये है कि पहाड़ को बचाना, ठीक है। तो उसके बाद आगे किस तरीके से निकलेंगे और क्या स्थिति है, क्या लापरवाही है, क्या लोगों में डर है, क्या एक स्थिति है पहाड़ों में, किस कारण से लगातार जो बढ़ रहा है? एक तो जो डॉक्टर्स की अगर माने और हमने जो सामने से देखा है, काफी हद तक लोग घबराए हुए हैं, वो टेस्टिंग के लिए सामने नहीं आ रहे हैं। वो भय किस कारण से है, स्वास्थ्य सुविधाओं का अभाव होना, या फिर उनके अंदर डर है कि उन्हें क्वारंटाइन सेंटर भेज दिया जाएगा, 14 दिन उन्हें परिवार से दूर रहना है, इस तरीके का भी भय लोगों के अंदर है और ये दिखता भी है। इसके अलावा दूसरा ये है कि हॉस्पिटल में सुविधाएं बहुत जरूरी हैं, वो कैसे पॉसिबल होगा इस पर विचार किया जाना चाहिए, क्योंकि जब हम कोविड की दूसरी लहर को देख रहे हैं और हमने सामने से देखा है कि हमने शहर के हॉस्पिटलों में भी
एक बेड में 2-2 मरीज और कुर्सी में मरीज को बैठा के ऑक्सीजन दी है। तो अब विशेष ध्यान हमें, अगर जैसा अभी तीसरी लहर की बातचीत शुरू हो गई है, तो अभी से तीसरी लहर की जब बातचीत हो रही है और अगर ये लहर आती है तो वाकई पहाड़ की जो स्थिति है वो बहुत चिंताजनक हो जाएगी। अभी जो हमारा दूसरी लहर और पहाड़ के निकलने का हम इतना सफल हुए हैं कि हमने लगभग 72 से 80 गाँव में अपने वॉलंटियर्स बना दिए हैं। उन्हें पहली बेसिक किट हमने पहुंचा दी है, जिसमें थर्मल स्कैनर, ऑक्सीमीटर और बेसिक दवाइयां, पैरासीटामोल सभी जगह, मतलब उन वॉलंटियर्स के पास 1,000 टैबलेट अवेलेबल हो गई हैं। उसके अलावा आयोमैक्टिन है, डॉक्सी है, विटामिन सी, जिंक, तो पहली किट कंप्लीट हमने उन्हें दे दी है। और उसके अलावा हमने कुछ सैनिटाइजर दिए हैं, वो खुद की सेफ्टी के लिए भी उनके। अभी हमारा ये पॉसिबल नहीं है कि कोई भी संगठन, चाहे हम खुद की बात करें कि हम हर गांव पहुंच के, हर घर पहुंच के सामान उपलब्ध कराएं, तो अभी बिल्कुल भी संभव नहीं है। तो हमने वहां वॉलंटियर्स बनाए हैं, अब वो लोग गांव में लगातार काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमारा प्रयास ये है कि अगर उनको कुछ कमी होती है, बहुत आसान है कि हल्द्वानी से हम ट्रांसपोर्ट के माध्यम से, भले वो 2 दिन पहुंचे, 3 दिन में पहुंचे, उन गाँव तक पहुंचा दें। तो हमारे जो पहली चैन हमने बनानी थी वॉलंटियर्स वाली, तो वो बन के लगभग तैयार है 2 से 3 दिन में, और हमारा एक पहला दौरा कंप्लीट हो जाएगा। तो अब वॉलंटियर्स ही गाँव को बचाने के लिए निकलेंगे। तो हमारा जो शुरू से प्रयास था, हमारे हौसले से ही कोरोना हरेगा, तो अब हमारे वॉलंटियर्स ही, वंदे मातरम ग्रुप और जो समाज सेवा में लगे हुए हैं, वो सभी लोग अपने अपने गाँव को बचाएंगे। तो ये थे हमारे साथ वंदे मातरम ग्रुप से कार्तिक उपाध्याय, जिन्होंने बताया कि किस तरीके से जो इन्होंने राह चुनी थी, ये काफी मुश्किल राह थी, लेकिन उसके बावजूद भी ये वंदे मातरम ग्रुप के सभी सदस्य लगातार पहाड़ों में भ्रमण करे और जगह जगह जाकर इन्होंने बेसिक किट वहां पर उपलब्ध कराई। और हर गांव में इन्होंने अपने कुछ लोगों को चुना, जो कि अब लगातार गांव में जगह जगह हर परिवार में जाकर उन लोगों की स्वास्थ्य सुविधाओं संबंधित सारी जानकारी लेकर के फिर से टीम को अवगत करा रहे हैं। तो साफ तौर पर दोस्तों, ये लोग अपने घरों से निकल के आप लोगों के घरों को बचाने के लिए निकले हैं। तो मेन मकसद यही है, अगर आप जागरूक रहेंगे, आप सावधानी बरतेंगे, तो आप और आपका परिवार बचा रहेगा। अगर हम और हमारा परिवार बचा रहेगा तो पूरा देश, पूरा गांव, सब कुछ हम सुरक्षित रख सकते हैं। क्योंकि ये जो लापरवाही है, इसी लापरवाही के कारण से हमें ये दिन आज देखना पड़ा है कि जो हजारों लाखों की, सैकड़ों में जो संख्या में जो लगातार मौतें हो रही थी, वो हमारी लापरवाही से हो रही थी, क्योंकि कुछ लोगों ने इसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया था इसी वजह से। तो मेरा आप लोगों से यही निवेदन है कि जिस तरीके से ये लोग अपने घर परिवार को छोड़ करके आप लोगों को बचाने के लिए, पहाड़ों को बचाने के लिए निकल गए हैं, तो आप लोग इनका साथ दीजिए और इनके हौसलों को आप बढ़ाइए, और साथ ही साथ खुद को जागरूक रखें और सभी को जागरूक करें। क्योंकि इसका जो बचाव का सिर्फ एक ही मकसद है कि हम किस तरीके से बचें, तभी हम सबको सुरक्षित रख सकते हैं। राहुल सिंह, हल्द्वानी।